Hello everybody, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study the 7th lesson of class 9th CBSE English Beehive book. The chapter name is Packing. आप चैप्टर के टाइटल से ही इतना समझ सकते हो कि ये किसी न किसी ट्रिप के पहले जो हम लोग पैकिंग करते हैं उसके बारे में है। एक्चुअली ये स्टोरी 3 men in a boat से ली गई है और उसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। ये एक्सट्रैक्ट भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली हम स्टोरी पर जाएं उससे पहले हमारे से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम उस सवालों को पढ़ लेते हैं। कहता है कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस तरह के ट्रिप्स आपको पसंद होते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको कैसा फील होता है जब आप किसी ट्रिप पर जाने से पहले पैकिंग करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप? क्या आपको कभी किसी ट्रिप पर यह पता लगता है कि हैव यू फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? कि आपको जिन चीज़ों की ट्रिप के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप उन्हीं चीज़ों को पैक करना भूल गए हो? क्या आपको कभी ट्रिप के दौरान ऐसा महसूस होता है? या फिर आपने अगर पैक किया हो तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिल नहीं रही होती हैं? क्या आपको ऐसा कभी फील होता है? क्या आपने ऐसा कभी देखा पाया है? तो जब भी आपको ऐसा फील होता है तो क्या इससे आप बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं या फिर आपको अपने आप पर हंसी आती है? तो ऐसा क्या होता है? तो इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना सोचिए और बताइए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। और कहता है कि अब ये डिस्क्रिप्शन पर हो जिसमें कि ऑथर और उसके दोस्त लोग किस प्रकार से पैकिंग किया करते हैं। ओके, आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं दूसरों की अपेक्षा अपने पैकिंग के कला पर बहुत अधिक प्राउड फील करता हूँ। मैं अपने आप में प्राइड महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग कुछ एक ऐसे चीज़ों में से एक ऐसा काम है जो कि मैं दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर कर पाता हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। अक्सर मैं यही फील करता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं मेरे आसपास, उनसे मैं बेहतर पैकिंग कर सकता हूँ, है ना। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर। और कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि ऐसी और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। मैंने यही फैक्ट जॉर्ज और हैरिस के ऊपर लादना शुरू किया। मतलब इम्प्रेस्ड का मतलब क्या? बल देकर कहना। इम्प्रेस्ड का मतलब स्पीक फोर्सफुली। इम्प्रेस्ड का मतलब यहाँ पर है बलपूर्वक कहना, है ना, बलपूर्वक कहना। तो मैंने जॉर्ज और हैरिस को यही फैक्ट, यही सत्य बलपूर्वक कहा। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से। तो मैंने बस उससे जॉर्ज और हैरिस से यही कहा कि देखो भाई, ये सब चीज़ें तुम रहने दो और ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। एक काम करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। दे फेल इनटू का मतलब एक्सेप्ट, यानी जो मैंने कहा उसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। दे फेल इनटू द सजेशन, वो हमारे सजेशन को बिल्कुल स्वीकार कर लिया तुरंत। विद अ रेडीनेस, एक ऐसा लगा कि वो मानो पहले से ही तैयार बैठा था कि तुम बोलोगे और मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जिसको देख करके कि राइटर थोड़े से स्ट्रेंज फील करते हैं, थोड़े से अजीब महसूस करते हैं। अनकैनी का मतलब अजीब, है ना, थोड़े से आश्चर्यजनक महसूस करते हैं। ठीक है। तो कहता क्या है कि राइटर की जो सजेशन थी कि देखो तुम रहने दो, तुमसे पैकिंग नहीं होगी, मैं पैक करता हूँ। तो इस बात के लिए मानो जैसे जॉर्ज और हैरिस, राइटर के जो दो मित्र हैं और भी जो पैकिंग कर रहे हैं, वो पहले से ही तैयार बैठे थे और वो दोनों ने इस आइडिया को बिल्कुल रेडीनेस के साथ एक्सेप्ट किया और उसके लिए वो तैयार हो गए। जॉर्ज अब क्या करता है? जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। अब जॉर्ज जो है अपने आप को आराम कुर्सी पर, आराम कुर्सी कहते हैं वो बाँ वाली कुर्सी जिस पे कि हम लोग आराम करते हैं, तो जॉर्ज अपने आप को आराम कुर्सी पर फैला लेता है, वो बैठ जाता है। और हैरिस जो है वो अपने टेबल के ऊपर अपने पाँव को रख करके वो भी लेट जाता है। तो अब देखो, दिस वॉज हार्डली आई इंटेंडेड वट आई इंटेंडेड। ये शायद ही वो चीज़ था जो मैंने सोचा था, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। देखो, बॉस का मतलब होता है यहाँ पर सुपरिटेंड करना, सुपरिटेंड करना या सुपरवाइज करना, यानी कि एक तरीके से उसको निर्देशित करना, उसको बताना कि देखो ऐसे करो, ये करना चाहिए, तुमको ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए। मैंने तो ये सोचा था, मैंने बस यही सोचा था कि मैं इस जॉब को बॉस करूं, यानी इसे निर्देशित करूं, इसे मैं समझाऊं एक बॉस की तरह, इसे डायरेक्शन दूं। बट दैट जॉर्ज एंड हैरिस शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और जॉर्ज और हैरिस जो है, पॉटर अबाउट का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो मेरे डायरेक्शन के अंदर वो करें। मैंने तो ये सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस मेरे डायरेक्शन के हिसाब से काम करें। आई पुशिंग देम
every now and then with, oh, you here, let me do it. There you are so simple enough. Oh, really teaching them, as you might say. यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तो बस ये सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस को हर समय कभी इधर भेजता, कभी उधर भेजता। ओहो, तुम हटो, तुम रहने दो यार, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो। अरे यार, कितने सीधे हो तुम, ऐसे पैक किया जाता है क्या? हटो हटो हटो, मैं ऐसे करता हूँ। तो मैं उसे इस तरीके से ट्रीट करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने तो उल्टा ही कर दिया। वो लोग तो बैठ गए कि भाई चलो, तुमको करना है करो। दे आर टेकिंग इट इन दिस वे, मतलब इस तरीके से उनका मेरे उस डायरेक्शन को लेना। दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने बिल्कुल मुझे इरिटेट कर दिया। इरिटेट का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिला देना मुझे। एक तरह से कहें तो हाँ, मुझे उबा देना। इरिटेट करना मतलब मुझे उबा देना, गुस्सा दिला देना। तो देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सीटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हाइल आई एम वर्किंग। देखो, मुझे जो है ना, इससे ज़्यादा इरिटेशन कभी नहीं होती जब मैं काम कर रहा होता हूँ और दूसरे लोग चुपचाप से बैठ करके बस मुझे देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कब? जब मैं काम कर रहा होता हूँ। तो जब मैं काम कर रहा होता हूँ, दूसरे लोग चुपचाप से बैठ करके कुछ नहीं करते और मुझे देखते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा इरिटेशन भाई साहब मुझे कभी नहीं होती। देखिए, अब आगे कहता है, आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहा करता था जो इसी प्रकार से मुझे तो पागल बना के रख देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा। लॉल ऑन का मतलब एक तरह से लेट जाना, है ना? लेट जाना, लॉल ऑन, है ना? लेट जाना। वो बस सोफा पे लेट जाता था और वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। और घंटों वो एक साथ मिल करके बैठ करके सोफा पे लेट जाता था और वो मुझे घंटों काम करते हुए देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। किसी चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ, काम करते रहूँ, तो मतलब मैं हार्ड वर्क में डूबा रहूँ, तो इन चीज़ों को देख करके उन्हें बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था उन लोगों को, है ना? मैसिंग अबाउट। तो आगे क्या कहता है? ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसे बहुत ही आनंद आता था वो मेरी तरफ जब देखता रहता था, जब मैं परेशान होता रहता था, जब मैं चीज़ों के लिए परेशान होता था, भटकता था कि भाई ये कहाँ है, वो कहाँ है। जब मैं परेशानी में होता था ना, तो मुझे देख करके उन्हें बड़ा आनंद आता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं बिल्कुल शांत होकर के कभी बैठ नहीं सकता कि दूसरे लोग काम कर रहे हों गुलामों की तरह और मैं चुपचाप से बैठ करके उन्हें देखता रहूं। ये मुझसे भाई साहब नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं तो बस उठना चाहता हूँ। एंड सुप्रिटेंड, मैं क्या करना चाहता हूँ? सुप्रिटेंड करना चाहता हूँ। सुप्रिटेंड का मतलब होता है सुपरवाइज करना, किसी काम को निर्देशित करना, है ना? निर्देशित करना, काम को बॉस करना, उस चीज़ में आप कैसे करो, नहीं करो, उसको डायरेक्शन देना, है ना? एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। मैं तो बस अपने पॉकेट्स में अपने हाथों को डाल करके बस वहाँ पर घूमता रहना चाहता था और उसे डायरेक्शन देना चाहता था। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसे बताना चाहता था कि कैसे करना है, क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, ये मेरा इसमें मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ दूसरों को डायरेक्शन देने में। एक तरीके से कहें कि लीडरशिप क्वालिटी राइटर के अंदर है। आई कांट हेल्प इट। देखो, आई कांट हेल्प इट का मतलब होता है, ये एक स्ट्रक्चरल सेंटेंस है। इसका मतलब है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, है ना? आई कांट हेल्प इट, है ना? आई कांट हेल्प इट, जब कह गए आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प वीपिंग, मैं रोए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प जो मेकिंग फन, मैं मजाक किए बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से इसका सेंटेंस का बनाया जाता है। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, बस मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। ये उससे ज़्यादा लॉन्गर जॉब प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा देर तक चलने वाला है जितना देर मैंने सोचा था कि ये चलेगा। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। लेकिन एट लास्ट मैंने बैग को फिनिश किया, पूरा ख़त्म किया उसका पैकिंग, और मैं इसके ऊपर बैठ गया और उसको स्ट्रैप किया, है ना? अब देखो, जब मैंने पूरा पैकिंग ख़त्म कर दिया ना, तब उधर से आवाज़ आता है, एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन? हैरिस ने कहा। अरे भाई साहब, आपने जूते डाले क्या? एंड आई लुकड राउंड, और मैंने फिर आसपास देखा। एंड फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने पाया कि मैं तो जूते भूल ही गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और यही तो था हैरिस। वो हमेशा ही काम खत्म होने के बाद ही बोलता था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग सट एंड स्ट्रेप्ड। ऑफ कोर्स, क्या वो बिल्कुल थोड़ा देर पहले नहीं बोल सकता था, जब तक मैंने बैग को फिनिश नहीं किया था, बंद नहीं किया था, सेट नहीं किया था, क्लोज नहीं किया था बैग को मैंने?
उसका चेन मैंने बंद नहीं किया था। उससे पहले नहीं वो बोल सकता था कि देखो भाई साहब जूते भी रखने रख ही दो। अब जब मैंने बंद कर दिया, सब चीज़ें ख़त्म कर दी, तब वो बोल रहा है जाकर के। एंड जॉर्ज लाफ्ट, और इस पे जॉर्ज का हंसना, ओहो हो, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। यहाँ वाइल्ड का मतलब होता है गुस्सा दिला देना, है ना, एंगर, एंगर, एंग्री हो जाएगा। तो कहने का क्या सेंस है कि उनका एक तो जॉर्ज और हैरिस का मतलब इस तरीके से ट्रीट करना कि जो हैरिस जो है वो कह रहा है कि भाई साहब तुमने जूते नहीं रखे। जब सारी पैकिंग खत्म हो गई तो वो उसे जूतों की याद आई। अब इस चीज़ के ऊपर जॉर्ज का इस तरीके से हंसना, ये राइटर को उसका बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस और इरिटेट कर देने वाला हंसी लगता है, और इससे राइटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग खोला और जूतों को रख दिया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, बस जैसे ही मैं उस बैग को बंद करने जा रहा था, ए हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी, एक अजीब सा, एक डरा देने वाला आइडिया, है ना, एक डरा देने वाला आइडिया मेरे मेरे दिमाग में आया। वो आइडिया क्या था? वो डरा देने वाला आइडिया क्या था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। ओहो, मुझे नहीं पता कि मैंने टूथब्रश को पैक किया कि नहीं। मैं हमेशा ही नहीं जानता हूँ कि मैंने टूथब्रश को पैक किया कि नहीं। मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। जब भी ट्रिप पे जाता हूँ तो टूथब्रश जो है मेरे लिए बड़ी परेशानी का कारण हो जाता है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब भी मैं यात्रा पर जाता हूँ तो टूथब्रश जो है वो चीज़ें हमेशा रिपीटेडली, मैंने बार बार वो मुझे परेशानी का कारण मेरे लिए बनता रहता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरे लाइफ में एक परेशानी क्रिएट कर देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मैं कभी कभी तो सपने में देखता हूँ कि मैंने तो टूथब्रश पैक ही नहीं किया। एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, परस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना, स्वेट, है ना, पसीना। और कभी कभी मुझे ठंडा पसीना आ जाता है भाई साहब रात में, और मैं तुरंत सपने देख करके मैं उठता हूँ, जागता हूँ रात में, एंड गेट आउट ऑफ माई बेड, और अपने बेड से बाहर आ जाता हूँ और हंट फॉर इट, और तुरंत उस टूथब्रश को इसे ढूंढना शुरू कर देता हूँ मैं रात में ही। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह में ऐसा होता है कि मैंने इसे बिना यूज़ किए ही पैक कर दिया। फिर इसको अनपैक करके, फिर इसको निकालते हैं, फिर उसको यूज़ करके, फिर उसको पैक करते हैं। तो इस तरीके से मेरी परेशानी का कारण हमेशा से टूथब्रश बना रहता है ना। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा सबसे आखिरी चीज़ होती है जो मैं बैग से वापस निकाल पाता हूँ। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, फिर हम इसको रिपैक कर देते हैं अंतिम में, सबसे लास्ट में इसको टूथब्रश करने के बाद जाने के टाइम पे रिपैक करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि भैया मैंने उसे कहाँ रखा था। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स, और फिर इसके लिए हमको सीढ़ियों पर ऊपर नीचे लास्ट मोमेंट पे दौड़ना पड़ता है। मैंने कहाँ पर रखा, कहाँ नहीं रखा, ऊपर नीचे करके मुझे खोजना पड़ता है। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और फिर मुझे इसे रेलवे स्टेशन तक जो है सो अपने पॉकेट में, हैंडकरचिप में, है ना, रैप्ड अप इन माय पॉकेट हैंडकरचिप, अपने पॉकेट वाले हैंडकरचिप में इसको रैप अप करके, लपेट करके, है ना, रैप अप का मतलब लपेट करके, किस चीज़ को लपेट करके, टूथब्रश को लपेट करके रेलवे स्टेशन तक हमको लेकर के जाना पड़ता है। तो ये स्थिति है भाई साहब टूथब्रश को पैक करने की। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट। मुझे निश्चित रूप से सारी चीज़ों को जो बैग में मैंने पैक किया था, उन सारी वस्तुओं को एक एक करके मुझे निकालना था बाहर, और मैंने निकाला, लेकिन मैं अपने टूथब्रश को बिल्कुल भी पा नहीं सका, मैं उसे खोज नहीं पाया। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। देखो, रमेज्ड का मतलब होता है सर्च्ड इन ए हरीड एंड केयरलेस वे। मतलब क्या? किसी चीज़ों को बहुत ही जल्दीबाजी में, लापरवाही के साथ ढूंढना, उसको निकालना, है ना। तो मैंने चीज़ों को इतनी लापरवाही और इतनी तेज़ी के साथ मैंने उसको निकाला, बाहर निकाला, कि मानो जैसे कि वो चीज़ें बहुत ही पुरानी जैसी दिख रही थी, और इससे भी पुरानी दिख रही थी, मानो जैसे वर्ल्ड बनने से भी ज़्यादा पुरानी वो चीज़ें दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन चीज़ों से पहले ये चीज़ें जो है वो तब की हैं जो वर्ल्ड भी नहीं बना था। तो इस तरीक़े का सेंस है कि मतलब वो वर्ल्ड जो है बहुत ही वॉर्न आउट, या फिर यूँ कहें कि बहुत ही ओल्ड जैसा मतलब वो दिखने लगा था। एंड व्हेन चार्ल्स रिंग्ड, चार्ल्स का मतलब होता है कोलाहल। यूँ कहें यहाँ पर तो कन्फ्यूज़न का सेंस आया है। तो रिंग्ड का मतलब होता है वैसे तो राज करना, यहाँ पर हो जाएगा छा जाना, है ना। तो कहने का सेंस क्या है कि हर जगह कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन छा गया वहाँ पे। जब पूरा कन्फ्यूजन हो गया, जब कोलाहल का एक वातावरण बन गया कि अरे भाई टूथब्रश तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रखा, मैंने रखा कि नहीं रखा, बहुत सारे तरह के कन्फ्यूजन्स वहाँ पर चल रहे हैं।
ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। बिल्कुल, मुझे जॉर्ज और हैरिस का तो 18 बार मिला। यहाँ 18 बार का मतलब कि कई बार मुझे उसके टूथब्रश तो मिल गए, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे मेरे खुद के टूथब्रश नहीं मिले। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने चीज़ों को एक एक करके फिर से वापस रखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, मैंने सब चीज़ों को वापस से ऊपर उठा उठा करके उसको हिलाया। देखो, सेक मतलब होता है हिलाना, है ना। सेक मतलब हिलाना, इसी का भी2 सुख होता है और भीतरी सेकन होता है। ठीक है, सेक शुक, सेक भी1 सुख भी2 और सेकंड भी3। तो मैंने हर चीज, हेल्ड अप का मतलब ऊपर उठाना, हर चीज़ों को मैंने ऊपर उठाया और सबको हिला हिला करके मैंने देखा कि भाई साहब इसमें कहीं टूथब्रश तो नहीं घुस गया। फिर देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब मुझे पता लगा कि ओ ये, तब मैंने पाया कि ये जो मेरा टूथब्रश था वो एक जूते के अंदर घुसा हुआ था। बूट्स मीन्स शूज़। तब मैंने इसे एक बार फिर से पैक किया। देन आई रिपैक्ड वन मोर्स, फिर मैंने उस बैग को एक बार फिर से रिपैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने पैकिंग फिनिश की, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। अब जॉर्ज ने पूछ दिया कि क्या मैंने सोप को अंदर रखा कि नहीं रखा। अब बताओ, जब पहली बार पैकिंग को फिनिश किया था तो हैरिस ने पूछा कि मैंने बूट्स अंदर रखे कि नहीं रखे। इस बार अब जॉर्ज ने अपनी शैतानी दिखाई, इसने भी कहा कि क्या मैंने साबुन अंदर रखा कि नहीं रखा। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग। देखो, केयर ए हैंग एक फ्रेज है। केयर ए हैंग जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब कि बिना किसी परवाह को दिखाते हुए मैंने उस पर कोई टेंशन नहीं दिखाया, कहा वेदर द सोप वॉज इन वेदर द इट वॉजेंट। मतलब मैंने ये कहा कि देखो भाई, अब सोप अंदर जाए या ना जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अब जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया, हटाओ। उसमें एक तरह का एक रिलैक्स्ड फील अपने आप को कराते हुए, और कहने का सेंस है कि जो जॉर्ज बोल रहा है कि क्या मैंने साबुन रखे कि नहीं रखे, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेते हुए जो है सो वो कहा कि छोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब साबुन गया तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। आई स्लैम द बैग एंड सट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने बैग को बिल्कुल पैक किया, उसका सट यानी कि उसका जो चेन था वो मैंने खींच करके उसको लगा दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, तब जब मैंने पैक कर दिया पूरा, चेन उसका लगा दिया, तब मैंने देखा कि भाई साहब मेरा तो स्पेक्टेकल्स यानी मेरा जो चश्मा है ना, वो बैग के अंदर चला गया। एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे फिर से वो बैग खोलना पड़ गया। इट गॉट सेट अप फाइनली एट 10:05 PM, यानी 10:05 पर अंतिम ये जो बैग की पैकिंग थी वो समाप्त हो गई। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स का मतलब होता है एक बड़ा सा बास्केट जिसमें फूड को कैरी किया जाता है। तो जब बैग पैक हो गई तो अब हैम्पर्स की बारी थी, यानी फूड बास्केट की। हैरिस ने कहा वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। तो यहाँ कहता है कि देखो, हैरिस कहता है कि देखो, हमें जो है अब 12 घंटे से भी कम समय बचे हैं स्टार्ट करने में, यानी जो ये जिस जर्नी पे जाने वाला है उस जर्नी की बात कर रहा है कि हमें अब 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है अपने जर्नी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि जॉर्ज और मैं, बेहतर होगा कि ये बचा खुचा सारा काम अब हम ही दोनों कर लें। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और इस बार मैं तैयार हो गया फटाक से। एंड दे हैड अ गो, और वो लोग जो है सो वो एक काम जो है सो अपना स्टार्ट कर दिए। अब इस बार उनकी बारी थी, यहाँ गो को नाउन की तरह यूज किया गया है। कहने का मतलब है कि इस बार अब वो लोग स्टार्ट कर दिए काम को। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने जो काम स्टार्ट किया ना बिल्कुल लाइट हार्टेड स्पिरिट में, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में, ये कोई भारी काम नहीं है, ये तो बड़े आसान सा काम है। उन्होंने इस अंदाज से काम को स्टार्ट किया, इविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और यूँ कहें कि तो लगभग उसने मुझे ये दिखाने का प्रयास किया उन दोनों ने कि देखो कैसे पैकिंग की जाती है, मुझे ये दिखाते हुए कि ऐसे पैकिंग की जाती है इस अंदाज से, बिल्कुल लाइट हार्टेड तरीके से, इस काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हुए, बिल्कुल आसान काम बताते हुए उन्होंने उस काम को स्टार्ट किया। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने बस इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, अब जॉर्ज के बारे में कहें तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो एक अपवाद है, थोड़ा बहुत कर लेता है। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, हैरिस तो दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, दुनिया का सबसे बेकार पैकर वो हैरिस ही है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स एंड केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइल्स एंड स्टोव्स। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने क्या देखा, पाइल्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की गट्ठर, कप्स, कैटलीज को देखा, बॉटल्स, जार्स, पाइज को देखा, खाने का एक केक जैसा कोई आइटम होता है, स्टोव को देखा, और केक्स को देखा, टमेटोज़ को देखा, ये इतनी सारी चीज़ें देखी। एंड फील दैट द थिंग्स वुड बी सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने ये फील किया कि अब तो चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है थोड़ी देर में। इट डिड, और ऐसा ही हुआ।
दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द कप। उन्होंने काम स्टार्ट किया ना तो एक कप को तोड़ने के साथ में, मतलब ये शुरुआत उनकी हुई कप तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। ये मानो वैसा ये उनका पहला चीज़ था जो उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अब मानो जैसे कि उन्होंने कप इसलिए तोड़ के बताया कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की है कप तोड़ने से, तो आगे क्या क्या करेंगे ये देखते जाओ। ये बस उनका इसलिए था कि मानो जैसे कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो सको, तुम उसमें इंटरेस्ट लो कि ओ आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए उनका जो है सो कप तोड़ने से काम स्टार्ट हुआ है। मतलब जॉर्ज और हैरिस जो पैकिंग कर रहे हैं, इसमें पहला जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है कि वो उसने कप को तोड़ने से अपनी पैकिंग को स्टार्ट किया है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वीज्ड इट। अब देखो क्या हो गया कि एक स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉटल है ना, उसको हैरिस ने एक टोमेटो के ऊपर रख दिया, है ना। एक टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बड़ा सा बोतल रख दिया। अब क्या हुआ कि वो टोमेटो स्क्वीज्ड हो गया, यानी वो मसल गया। स्क्वीज का मतलब, स्क्वेस्ट का मतलब मसल देना, कुचल देना, है ना, पिस जाना। तो वो टोमेटो जो है वो मसल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ टी स्पून। और चाय वाले चम्मच से उसको पूरा का पूरा जो टोमेटो वहाँ पे मसला हुआ था ना, उसको पूरा का पूरा जो है सो निकाल करके उसको बाहर करना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। और अब इस बार जॉर्ज की बारी थी। ही ट्रॉड ऑन बटर। ट्रॉड ऑन का मतलब स्टेप डाउन, यानी उस पर पैर रख देना। तो जॉर्ज क्या करता है, बटर के ऊपर जो है सो जॉर्ज वो लात रख देता है ना। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने को कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। मैं बस आगे आया और टेबल के पास आकर के मैं टेबल के किनारे पर, टेबल के कॉर्नर पे आकर मैं बैठ गया। एंड वॉच देम, और मैं उन्हें देखने लगा। देखो ये है ना, ये है, इसके पाँव में, है ना, जॉर्ज के पाँव में ये बटर जो है वो चिपक गया है। इट इरिटेटेड देम। अब ये जो है उनको बहुत इरिटेट कर रहा था। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग। अब ये उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, किसी भी चीज़ से अधिक इरिटेट वो हो रहे थे। आई कुड हैव सेड, जैसे कि मैं वहाँ पर बैठ करके चुपचाप उनको देख रहा था, ये उसी में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। अगर मैंने उन्हें कुछ कहा होता ना तो वो कम इरिटेट होते, मेरे चुप रहने के कारण वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। आई फेल्ट दैट, मैंने ऐसा फील किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। मेरे चुप रहने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील कर रहे थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर लात रख रहे थे। मतलब जो चीज़ें वहाँ आसपास थी उनके ऊपर वो पाँव रख रहे थे। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, वो चीज़ों को अपने पीछे छोड़ देते थे। एंड देन couldn't फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। जब उन चीज़ों को वो चाहते थे, उन चीज़ों को जब उनकी आवश्यकता होती थी उन्हें, तो उन्हें वो सामान मिलता ही नहीं था। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट द हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। क्या किया इन्होंने, अब जो पाई होता है ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि वो लगभग केक जैसी ही मुलायम वस्तु होती है, खाने की वस्तु। तो उसको उन्होंने नीचे रख दिया और भारी भरकम चीज़ों को उसके ऊपर रख दिया। अब उसको भी स्मैश कर दिया, उसको भी उन्होंने मसल दिया, कचकुचल करके रख दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। अब क्या हुआ कि उन्होंने सॉल्ट जो है, अपसेट का मतलब छिड़क देना, फैला देना। उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नमक फैला दिया। नमक का कोई पैकेट व डब्बा होगा वो इनके हाथों से वो गिर गया, जो हर चीज़ के ऊपर फैल गया। एज़ फॉर द बटर, अब बटर के मामले में क्या हुआ, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर देन 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। अब बटर के बारे में क्या बताऊं, मैंने तो दो आदमी को आज तक अपने जीवन में कभी 1 या 2 पैसे के बटर के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उस बटर को अपने स्लीपर से निकाल दिया था, दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटली। उन लोगों ने क्या किया कि उस बटर को कैटली के अंदर डालने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो जो बटर था वो ना तो अंदर जाता था, और जो अंदर था वो बाहर भी नहीं आता था। दे डिड स्क्रैप इट। अब उन्होंने क्या किया, उसका जो रैपर था उन्होंने उसको फाड़ करके हटाया, है ना, लास्ट में। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस बटर को क्या कर दिया था, अब तो उसका जो रैपर था उसको तो हटा दिया था, और उसको उसने एक चेयर पर रख दिया था। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस इस पर बैठ गया था। इट स्टक टू हिम, और इसके पीछे वो चिपक गया था, वो बटर उसके पीछे चिपक गया था। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो दोनों के दोनों उसी बटर को खोजने के लिए पूरे रूम में इधर उधर वो भटक रहे थे। अब वहां पे बोले जा रहा है, आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट।
अब उस जॉर्ज जो है उस खाली सीट को घूरते हुए देख करके कह रहा है, अरे भाई मैंने अभी अभी यहीं तो रखा था वो बटर। अब इस पे हैरिस कह रहा है, हाँ भाई आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, अरे मैंने भी तुम्हें खुद ये करते हुए देखा, नॉट अ मिनट एगो, अरे यार एक भी मिनट नहीं हुआ, तुमने तो बटर रखा था वो कहाँ चला गया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम लुकिंग फॉर इट। अब वो पूरा रूम में इधर उधर हर जगह जो है सो वो ढूंढना शुरू कर देते हैं उस बटर के लिए। देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। अब वो फिर से जब पूरे रूम ढूंढने के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने को एकदम बीचों बीच रूम के बीचों बीच एकदम आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अरे मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई इवर हर्ड ऑफ, अरे ये तो बड़ा अद्भुत चीज़ हो गया भाई, आश्चर्यजनक चीज़ हो गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। सो मिस्टीरियस, कितना रहस्यमयी चीज़ हुआ, है ना। दोनों के बीच की बातें चल रही है, जॉर्ज और हैरिस के बीच की। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और फिर ऐसा कितना रहस्यमयी चीज़ है ना। तो ये हैरिस कह रहा था और उसी टाइम पे जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे आ गया और तब उसने देखा, क्या देखा, वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ओहो क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है ना ये, हमेशा तब से लेके यहीं पे पड़ा हुआ है। मतलब उसके पीछे जो चिपक गया था, है ना, उसको वहाँ पे वो पकड़ लेता है जॉर्ज। और फिर वो हैरिस जो है वो वापस मुड़ते हुए कहता है कि कहाँ, स्पिनिंग अराउंड का मतलब वापस मुड़ते हुए, वो गोल घूमते हुए, अरे कहाँ है, मैंने वो बटर कहाँ है। कहे स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, कांट यू, सीधे खड़े नहीं रहोगे क्या। रोअर्ड जॉर्ज, जॉर्ज थोड़ा सा चिल्ला करके कहा, फ्लाइंग आफ्टर हिम, जस्ट उसके पीछे उछल करके गया। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर उस बटर को जो है सो उसके पीछे से जो है सो हटा करके उसको निकालता है एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर उसको टी पॉट में पैक कर देता है। अब देखो यहाँ पे चौथा एक और कैरेक्टर है जो इसमें एंट्री करता है। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन एट ऑल, अब मॉन्टमोरेंसी अंदर आ चुका था खेल में। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉर्नेट। बी सॉर्नेट का मतलब होता है यहाँ पर डांट सुनना, है ना, उसे डांट सुनने की आदत थी। तो मॉन्टमोरेंसी अब अंदर आ चुका था। मॉन्टमोरेंसी का जीवन में एक ही लक्ष्य था कि किसी भी चीज़ में वो रास्ते में आ जाना, और उसको वो पक्का डांट सुनने में ही बड़ा मज़ा आता था। जब तक वो दो चार गालियाँ नहीं खाता था ना तो उसे मज़ा ही नहीं आता था। इफ़ ही कांट स्क्वर्न इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट नोशंस एंड मेक पीपल मैड। देखो कहता है कि वो तो ऐसी चीज़ों में वो बिल्कुल आकर के टपक जाता था जिन चीज़ों में उसकी आवश्यकता नहीं होती थी, जिन चीज़ों में चाहते थे कि भाई वो बिल्कुल ना आए, वहाँ पर तो वो पक्का चला आता था और एक परफेक्ट नोशंस क्रिएट करता था, यानी एक परफेक्ट प्रॉब्लम, एक परफेक्ट शोरगुल का वातावरण वहाँ पे क्रिएट करता था और लोगों को मैड यानी कि यहाँ पर गुस्सा दिला देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और जब तक लोग कुछ चीज़ें उठा करके उसके सिर पे नहीं मारते थे, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब जा करके वो समझता था कि मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया। समबडी स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर। अब किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर वो हावी हो जाना, दौड़ना, उसको उसके पीछे लग जाना और उसको घंटों बैठ करके उसको गालियाँ देना, इज़ हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा जो है सो एम हुआ करता था उस मॉन्टमोरेंसी का। When he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। देखो कंसीट का मतलब कि वो जो अपने आप में गर्व का अनुभव करता था, मतलब जब उसका एम पूरा हो जाता था ना कि किसी को तंग करने में, परेशान करने में, जब वो सफल हो जाता था और वो उसको कोई चीज़ लेकर के उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको बहुत सारे भला बुरा उसको कह रहा है, तो उसको लगता था कि अरे वाह मेरा तो काम पूरा हो गया, मैंने अपना जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। और उसके चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव नज़र आता था, गर्व का भाव नज़र आता था ना, ये और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला होता था, ये और भी असहनीय होता था। अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, ठीक है, ये और भी अधिक गुस्सा दिलाने वाला होता था। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया कौन, मॉन्टमोरेंसी, और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। एंड जस्ट व्हेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक्ड, ठीक उसी टाइम पे वो चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता था जब उसे पैक किया जाना होता था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और वो इस फिक्स्ड बिलीफ के तहत वो काम करता था, वो मेहनत करता था कि मानो जैसे जब कभी भी जॉर्ज और हैरिस को किसी चीज़ के लिए वो अपना हाथ बढ़ाता था तो इट वॉज इज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उस मॉन्टमोरेंसी को ऐसा लगता था कि ये उसका ठंडा और गीला नाक ही है जिसको जॉर्ज और हैरिस ढूंढ रहे हैं। तो वो फटाक से अपना गीला नाक, अपना मुंह जो है उसके सामने पे कर देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने क्या कर दिया, उसने जैम के अंदर में अपना पाँव फंसा दिया, अपना पाँव उसमें घुसा दिया। ही वरीड द टीस्पून, उसने टीस्पून्स को तहस नहस कर दिया, इधर उधर फैला दिया, डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाने का प्रयास किया, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना,
है ना। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जो लेमन्स थे वो रैट्स थे, एंड गॉट इनटू द हैम्पर, वो हैम्पर में कूद गया, एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उसने क्या किया, 3 रैट्स को उसने मार दिया। मतलब क्या, उसने 3 नींबू को उसने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको स्क्वैश्ड कर दिया। हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। अब जब उसने उस नींबू को बिल्कुल बर्बाद कर दिया तो अब हैरिस को गुस्सा आ गया। अब हैरिस ने अपना फ्राइंग पैन उठाया और उसको लेकर के उसके पीछे दौड़ा। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस जो है उसके पीछे दौड़ता उस फ्राइंग पैन के साथ, यानी अब हैरिस को गुस्सा आ गया, उसने 3 नींबू को स्क्वैश कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो हैरिस को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया कि एक फ्राइंग पैन उठा करके उसके पीछे वो दौड़ता है। कि अब बताता हूँ तुम्हें। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा मैंने ही उसे इनकरेज किया था। आई का मतलब यहाँ पर राइटर के लिए आया है, मतलब हैरिस ने कहा कि तुमने ही इसका मन बढ़ा रखा है। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे कभी इनकरेज नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह का कोई कुत्ता, इसे इनकरेजमेंट की क्या जरूरत है। इनकरेजमेंट का मतलब क्या, मन बढ़ा देना, साहस उसका अधिक कर देना। यहाँ पर होगा कि उसे इस शैतानी के काबिल तुम्ही ने बनाया है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। अब ये मोंटमोरेंसी जैसा कुत्ता, इसे इसे इन चीज़ों के लिए इंकरेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो उसका नेचुरल और ओरिजिनल सिन है। सिन का मतलब पाप होता है जो उसके अंदर ही पैदा हुआ है, और इसके लिए उसे किसी चीज़ को इंकरेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो उसका ओरिजिनल हैबिट ही है, वो चीज़ों को ऐसे ही करता है, वो परेशान करता है ये लोगों को। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 पे सारी पैकिंग खत्म। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब पैकिंग कर लेने के बाद वो फूड का बास्केट है और उसके ऊपर हैरिस बैठ जाता है और कहता है चलो आशा करता हूँ कि अब कुछ अंदर टूटा फूटा नहीं होगा। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि वो हैम्पर है, उसके अंदर सारे खाने के आइटम्स हैं और उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अंदर टूट फूट भी गया, और ये कह भी रहा है कि चलो आशा करते हैं कि कुछ टूटा फूटा नहीं हो। जॉर्ज कहता है इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, अरे रहने दो, अगर कुछ टूट भी गया ना तो रहने दो, छोड़ो उसे। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, और ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मतलब ये जो रिफ्लेक्शन था, यानी जो उसके चेहरे का जो भाव था ना, थॉट था, ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उसे अब रिलैक्स्ड दे रहा है कि एट लास्ट उसने पैकिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। ही ऑल्सो सेट ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब उसने कहा कि अब मुझे सोने के लिए जाना है। रेडी फॉर बेड का मतलब सोने के लिए जाना है। वी वेयर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम सब सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, और उस रात हैरिस को मेरे ही साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चले। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड्स के लिए टॉस किया। हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, हैरिस को मेरे ही साथ सोना था। तो हैरिस ने कहा डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। अब यहाँ जे देखो पहली बार आया स्टोरी में। जे राइटर के लिए प्रयोग किया गया है, राइटर का नाम है जिरोम के जिरोम, तो इसको शॉर्ट में वो लोग जे बुलाते हैं। जे, क्या तुम अंदर सोना चाहोगे या फिर बाहर। मैंने कहा कि मैं तो अंदर ही सोना पसंद करूंगा। हैरिस ने कहा कि ओ ये बड़ा ऑड था। जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, अरे मैं तुम्हें कितने बजे जगा दूंगा तुम दोनों को। हैरिस ने कहा 7 बजे, मैंने कहा नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने थे। और एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। ए बिट ऑफ रो का मतलब क्या, थोड़ा सा विवाद हुआ। वो कह रहा था कि नहीं 7 बजे, मैं कह रहा था नहीं नहीं 6 बजे जगा देना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। तो जो जॉर्ज ने पूछा था कि भाई कितने बजे जगा दूंगा तुम दोनों को, तो उसने उसने कहा 7 बजे हैरिस ने, और मैंने कहा 6 बजे। तो इस पर थोड़ा सा बिट ऑफ रो का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा विवाद दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में चला। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30, और अंत में क्या हुआ, 7 और 6, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके अंत में हो गया कि भैया सुबह 6:30 बजे हमें जगा दीजिएगा। जॉर्ज को कहा गया हैरिस के द्वारा और राइटर के द्वारा कि हमें 6:30 बजे हमें जगा दीजिएगा। तो इस पर जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब हम लोग थोड़ी देर के बाद ऊपर गए तो हमने पाया कि ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, कि जॉर्ज जो है वो कुछ देर पहले ही सो गया है। सो वी प्लेस द बाथ वी कुड वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्व्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं राइटर, बड़ी मज़ेदार चीज़ कि हम दोनों ने मिलकर के क्या किया कि उसके बेड के साइड में एक बाथ रख दिया। यहाँ बाथ का मतलब क्या, बाथ टब, वो जो बाथ टब स्नान जिसमें करते हैं, उसको ला करके उसके रूम में उसके बेड के बिल्कुल साइड में रख दिया, ताकि वो जैसे ही करवट बदलेगा या फिर वो सुबह में ऑटोमेटिक जो है अगर उठते ही वो उसमें गिर जाएगा और उसका नींद खुल जाएगा और वो हम लोगों को जगा देगा, और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए अपने अपने बेड्स पर। तो यहाँ पर ये स्टोरी आपका समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी अच्छे से।
अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें. आई विल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड keep watching, keep learning everybody. And chaliye, at last, thank you everyone to watch the whole video, and let us meet in the next video, all of you. Thank you so much for watching the whole video. Keep watching, keep learning. Okay, thank you.